नमस्कार। ऑल टीम स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो के ऊपर जो मुझे रिएक्शन मिले हैं, जो आपका प्यार मिला है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। उनके ख्याल में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना कोई भी सवाल जो आपके मन में है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, उस सवाल को एक वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। तो चलिए, आज का जो सवाल है वो जरा सुन लेते हैं। सुषमा सिंह। तो मेरा सवाल अबाउट राइटिंग है कि राइटिंग में एक प्रोसेस चलता है कि हम एक कंटेंट सोचते हैं, एक थॉट हमारे माइंड में आता है, उसको हम स्टोरी का रूप देते हैं, फिर उसके ऊपर हम स्क्रिप्ट करते हैं, सीन फ्लो बनाते हैं और फिर हम करते हैं अपना स्क्रीन प्ले। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये है कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या डिफरेंस है, कितनी डिटेलिंग में हम जाएं। ये है मेरा पहला सवाल। और इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल भी है, जिसमें जब मैंने काम किया तो मेरे पास एक चीज़ आई है कि जी आप ड्राफ्ट दे दीजिए। तो वो बोलते हैं जी 4 ड्राफ्ट में चीज़ बनेगी, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट एंड फोर्थ ड्राफ्ट। तो हमने स्क्रिप्ट कर दी है, फिर उसका हमने स्क्रीन प्ले कर दिया, लेकिन अब जो मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो ड्राफ्ट है इनमें क्या डिफरेंस है। मतलब हम जब करते हैं, हमने सामने वाले को चीज देनी है, हर बार सेम चीज दे रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए कि फर्स्ट ड्राफ्ट में हम कितना डिटेल दें, सेकंड में कितना दें, थर्ड में कितना दें, और क्या ये ड्राफ्ट जो है वो स्क्रीन प्ले से पहले का है या स्क्रीन प्ले करते हुए ही हम ड्राफ्टिंग करें। मतलब मेरा ये कंफ्यूजन है, ये सवाल है, तो प्लीज आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज का सवाल भेजा है सुषमा पटियाला से। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डीप एक सवाल किया है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो सवाल है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है। वो जानना चाहते हैं कि जो राइटिंग पार्ट है, प्री प्रोडक्शन का जो राइटिंग पार्ट है, उसका एक फ्लो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शुरू में क्या आता है, बाद में क्या आता है। तो चलिए वहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। आजकल फिल्म इंडस्ट्री वाले उसको वन लाइनर भी बोल देते हैं, सिनेप्सिस भी हल्का सा बोल देते हैं। असलियत में वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक चिंगारी है किसी चीज के बारे में कि वो बाद में बड़ी होके क्या बनेगी, लेकिन शुरुआत में ये है। चलिए कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन या उसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कॉन्सेप्ट है कि एक गांव में 2 फैमिली हैं, दोनों में रंजिश है, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, कत्लेआम होते हैं, और आखिर में दोनों फैमिलीज एक दूसरे को मार देती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मुश्किल से 4, 5, 6 लाइन होंगी, मैक्सिमम 10 से 15 लाइन में आप अपने कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है। कॉन्सेप्ट के बाद आता है स्टोरी, कहानी। कहानी को आप कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा और खोल दें तो उसमें जो भी डिटेल्स आएंगी वो कहानी का रूप ले लेती है। अब इसी चीज को, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसी को मैं कहानी में ट्रांसफॉर्म करता हूं। एक गांव है, गांव का नाम हमीरपुर है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कर रहा हूं। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट में बोला था एक गांव में 2 फैमिली। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक गांव, मैं यहाँ पे स्टेट का नाम भी ले सकता हूँ, किसी जगह का नाम ले सकता हूँ कि वो उस स्टेट में है, वहां का एक गांव है। उस गांव का नाम हमीरपुर है। हमीरपुर गांव में लगभग 500 घर हैं। उसमें हर जाति और हर किस्म के लोग रहते हैं। इस गांव में 2 भाई भी रहते हैं, या कह लीजिए 2 फैमिली भी रहती है। एक राम है, एक श्याम है। राम के घर में उसकी बीवी और 2 जवान बेटे हैं। श्याम के घर में एक बेटी, एक बेटा है। राम बड़ा है, श्याम छोटा है। राम और श्याम, इसके अगर मैं
थोड़ा और मेंशन करूं तो राम थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा, और श्याम थोड़ा सा गरीब है। मैंने यहां पे जो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वाइड करना शुरू किया है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मैं जगह का नाम भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा करेक्टर के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये इस तरीके से जब डिटेल आनी शुरू हो जाती है और ये 50, 60, 70, 80 लाइंस में अगर हम उस पूरी कॉन्सेप्ट को पूरा फैला देते हैं तो ये एक कहानी बन जाती है। कहानी में एक चीज का ध्यान रखिए कि कहानी में कोई भी डायरेक्ट डायलॉग्स नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं। डायरेक्ट डायलॉग्स कौन से होते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने गुस्से में आकर कहा, इन्वर्टेड कॉमास या बोल्ड लाइंस, कि तुम यहां से चले जाओ। ये कहानी में नहीं होता है। कहानी में इसको किस तरीके से लिखेंगे? राम ने गुस्से में उसको वहां से चले जाने को कहा। दिस इज द स्टोरी। स्टोरी के अंदर हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डायलॉग्स को। तो आई होप कि मैं कॉन्सेप्ट और स्टोरी में थोड़ा सा फर्क बता पाया। स्टोरी के बाद आता है स्क्रिप्ट वाला पार्ट। यहां पे मैं एक थोड़ा सा जो अलग अलग डेफिनेशंस निकालते हैं कि स्टोरी के बाद जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का जो रूप है, वो लोगों ने कैसे बताया मुझे कि स्क्रिप्ट इज लाइक सबसे बड़ा जो एक बाउंडेड चीज होती है वो स्क्रिप्ट होती है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट वर्ड आया कहां से? ये स्क्रिप्ट शुरुआत कैसे हुई? इन अर्ली डेज देयर वाज नो फिल्म। पहले फिल्में नहीं बनती थी, पहले थिएटर हुआ करता था, पहले स्टेज शो हुआ करते। स्क्रिप्ट वहां से बनी है। स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं बताया जाता कि एक्टर सीधे हाथ से सलूट मारेगा, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे, या उसने जो है घड़ी में टाइम देखा होगा तो इतने बजे होंगे। ये स्क्रिप्ट में नहीं होता है। स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली थिएटर के लिए बनती थी, फिल्म्स के लिए कभी स्क्रिप्ट नहीं बनती, क्योंकि फिल्म शुरू ही नहीं हुई थी। और जब फिल्में शुरू हुई तो वो उसी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट कर लिया गया, और वही वर्ड आज तक चला आ रहा है। स्क्रिप्ट इज नॉट एट ऑल फॉर फिल्म्स, ये याद रखिए। स्टोरी को डिटेल में लिखने का तरीका विद डायलॉग्स एंड लिटिल बिट मेंशन्ड अबाउट मूवमेंट और एक्सप्रेशंस। गुस्से में आकर कहा, मुस्कुरा कर आकर कहा, फिर वो वहां से दरवाजा बंद करके चला गया। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये स्क्रिप्ट पे होते हैं। तो स्क्रिप्ट में डायलॉग्स आर मेन एलिमेंट, और जो डायलॉग्स हैं वो काफी मजबूत होते हैं, काफी मतलब कह लीजिए फाइनल के तरीके से डायलॉग होते हैं। जब स्क्रिप्ट बोलते हैं, मैं इसलिए इस चीज पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं सुन के हैरान हूं और सुन के परेशान भी हूं कि स्क्रिप्ट को एक फिल्म शूट करने से जस्ट पहले की चीज को, जो एक डेटा होता है फिल्म का, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं ये लोग। स्क्रिप्ट थिएटर के लिए थी, बाद में उसको धीरे से फिल्म में ट्रांसफॉर्म किया गया, तो उसको उस टाइम से अभी तक स्क्रिप्ट ही बोलते जा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट का थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का उसका एक बयान किया है कि स्क्रिप्ट में डायलॉग्स होते हैं और हल्के फुल्के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो वर्ड्स में बताया जाता है कि भाई उसने थोड़ा रुआ से होके कहा, या थोड़ा चिल्ला के कहा, या मुस्कुरा के कहा, या बैठ के कहा, खड़े होके कहा। ये सब जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये स्क्रिप्ट में होते हैं। बाकी का काम अगर आप स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्में बनाते हैं तो बाकी का सारा काम जो है वो डायरेक्टर करता है, वो बाद में करता है।